नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी रिश्ता बस एक कदम दूर रह जाता है, कभी ग्रह साथ नहीं देते तो कभी समय थम जाता है। लेकिन इस नवंबर श्री विष्णु की कृपा से वह डोर जो टूट चुकी थी अब जुड़ने वाली है। जिस रिश्ते का इंतजार आपको सालों से था उसका शुभ समाचार अब बस आने ही वाला है, क्योंकि इस बार नवंबर में भाग्य खुद शहनाई बजाने उतरेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शुभ समय की जब भाग्य की डोर फिर से जुड़ने वाली है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने श्री विष्णु की कृपा से कुछ राशियों का वह रिश्ता जो अब तक अधूरा था, जो किसी कारणवश रुक गया था, अब पक्का होने जा रहा है। जिनके विवाह के योग बार बार टल रहे थे उनके लिए यह महीना जीवन का सबसे बड़ा वरदान लेकर आया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत नवंबर में खुलने वाली है और कैसे श्री विष्णु भगवान स्वयं उनके जीवन में मंगलमय परिणाम का योग बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप देकर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का पहला सप्ताह ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। चंद्रमा के साथ शुक्र का मिलन आपके भावनात्मक जीवन को संतुलन देगा। जिनके विवाह प्रस्ताव बार बार रुक रहे थे, अब परिवार की सहमति और ग्रहों की अनुकूलता से वह सब सरल होगा। विशेष रूप से 15 नवंबर के बाद का समय आपकी किस्मत को पूरी तरह से मोड़ देगा। धार्मिक दृष्टि से भी श्री विष्णु भगवान की कृपा आपके जीवन में शांति और मिलन का आशीर्वाद प्रदान करेगी। कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आपकी सादगी, ईमानदारी और व्यवहारिकता अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जो लोग आपको पहले केवल एक मित्र या परिचित के रूप में देखते थे, अब वे आपको जीवन साथी के रूप में देखने लग सकते हैं। यह परिवर्तन केवल ग्रहों की नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी देना होगा। शुभ कार्यों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। यह समय ऐसा है जब आपके जीवन में अटके हुए रिश्ते फिर से सक्रिय हो सकते हैं और पुराने संबंध एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध इस महीने शुक्र के साथ मिलकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव को सशक्त बना रहे हैं, जो विवाह और संबंधों से संबंधित भाव माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि जिन कन्या राशि के जातकों के रिश्ते किसी कारण से रुके हुए थे, उनमें अब फिर से सकारात्मकता लौटेगी। जहां पहले संवाद में अड़चन थी, वहां अब समझ बढ़ेगी। जहां परिवारों में असहमति थी, वहां अब सहमति बनने लगेगी। जिन कन्या राशि के जातकों की सगाई या विवाह की चर्चा पहले हो चुकी थी लेकिन किसी कारण से रुक गई थी, उनके लिए नवंबर का मध्य से लेकर अंतिम सप्ताह अत्यंत लाभकारी रहेगा। संभव है कि कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ जाए या पहले से चल रही बातचीत फिर किसी पक्के निर्णय तक पहुंच जाए। परिवार की ओर से भी सहयोग मिलेगा और रिश्ते में स्थिरता आएगी। आपके लिए यह जरूरी है कि इस समय किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा मोड़ ले सकती है। किसी संबंध को बनाए रखने के लिए धैर्य और सम्मान दोनों बनाए रखना आवश्यक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने के उत्तरार्ध में विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना अधिक है। खासकर 16 नवंबर के बाद ग्रहों की चाल आपके पक्ष में होगी और प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। अगर आप विवाह या सगाई की तिथि तय करना चाहते हैं तो 18 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का समय श्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान गुरु, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति ऐसी बन रही है जो मिलन के योग को स्थायी बनाती है। कन्या राशि के लिए यह महीना यह संदेश देता है कि अब भाग्य की दिशा बदल रही है।
श्री विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ आपकी अधूरी कहानी पूरी होगी। इसलिए विश्वास रखिए, मन को स्थिर रखिए और आने वाले अवसर को अपनाइए, क्योंकि नवंबर का यह महीना आपके जीवन का वह अध्याय खुल सकता है जिसका सपना आपने कई वर्षों से देखा है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए नवंबर का समय अत्यंत सौभाग्यशाली है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वयं उच्च स्थिति में रहेंगे और सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। यह स्थिति विवाह के योग को प्रबल बनाती है। जिनका रिश्ता किसी कारण अटक गया था या जिनके परिवारों के बीच बातचीत रुकी थी, वहां फिर से संवाद शुरू होगा। यह समय ऐसा है जब श्री विष्णु भगवान की कृपा से रिश्तों की डोर फिर से मजबूत होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय विवाह प्रस्ताव मिलने या रिश्ता तय होने का संकेत दे सकता है। यदि पहले माता पिता या परिवारजनों की सहमति से कोई कमी थी तो अब ग्रहों की अनुकूलता से वे स्वयं आगे बढ़कर आपकी बात मानेंगे। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस समय आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुक्र और गुरु के प्रभाव से घर का वातावरण भी मधुर रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यदि किसी कारणवश कोई रिश्ता अटक गया था तो परिवार की मध्यस्थता से वह पुनः जुड़ सकता है। तुला राशि के लिए नवंबर का दूसरा और तीसरा सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा। विशेष रूप से 14 नवंबर से 25 नवंबर के बीच विवाह या सगाई जैसी बातों में सफलता की संभावना सबसे अधिक रहेगी। यह समय नए रिश्ते के लिए प्रस्ताव आने का भी हो सकता है। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें अब वह व्यक्ति मिल सकता है जो उनके जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से मेल खाता हो। शनि का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी निर्णय आप लें वह सोच समझकर और स्थायी परिणाम देने वाला होगा। शुभ कार्यों के दृष्टिकोण से यह महीना मंगलमय है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक का साक्षी बनने जा रहा है। यह महीना आपके भाग्य में ऐसा मूल लक लेकर आ रहा है जहां रुके हुए रिश्ते, अधूरी चर्चाएं और अनिश्चित निर्णय अब स्पष्टता की ओर बढ़ेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि इस समय अपने स्वयं के घर में स्थित होकर मजबूत प्रभाव बना रहे हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव अर्थात विवाह भाव को सक्रिय कर रहा है। यह दोनों ग्रहों का संयोग मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति बना रहा है, क्योंकि यही वह समय है जब स्थिरता और भावनात्मक संतुलन दोनों मिलकर आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलते हैं। जो मकर राशि के जातक लंबे समय से विवाह के इंतजार में थे या जिनका रिश्ता किसी कारण बार बार रुक जाता था, उनके लिए यह समय राहत लेकर आया है। अब ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि जो बातें पहले असमंजस में थीं वे अब सहजता से सुलझेंगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय अपने संबंध को आधिकारिक रूप देने का हो सकता है। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि अब किसी पुराने रिश्ते या रिश्ते की चर्चा का सुखद परिणाम मिलेगा। शनि और शुक्र के मिलन से जीवन में स्थायी निर्णय की ऊर्जा उत्पन्न होगी। यही कारण है कि जिन मकर राशि के जातकों के लिए विवाह संबंधी निर्णय टलते टलते थक चुके थे वे अब मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान आपकी मेहनत, संयम और सत्यनिष्ठा आपके सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। किसी भी नए रिश्ते के प्रति जल्दबाजी ना करें, बल्कि विश्वास और समझ को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही गुण अब आपके लिए दीर्घकालिक सुख और स्थिरता का मार्ग बनाएंगे। परिवार की दृष्टि से भी यह महीना सुखद रहेगा। यदि आप विवाह की तिथि तय करना चाहते हैं तो यह काल आपको हर दृष्टि से संयुक्त रहेगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में चंद्रमा का प्रभाव मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा, जिससे आपके निर्णय और भी मजबूत बनेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य या व्रत करने से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से श्री विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी के पौधे की सेवा और शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की आराधना आपके विवाह योग को और अधिक प्रबल बनाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का यह महीना एक प्रकार का परिणय परिवर्तन काल कहा जा सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अत्यंत शुभ है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का प्रभाव बढ़ने से विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं।
जिनके रिश्ते किसी कारण रुक गए थे या लंबे समय से चर्चा में थी, इस माह भी दोबारा जीवित हो सकते हैं। गुरु का पंचम दृष्टि से प्रभाव आपके निर्णयों को स्थिर करेगा और पारिवारिक सहमति भी प्राप्त होगी। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो नवंबर के मध्य से अंत तक विवाह की बात तय हो सकती है। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन साथी के प्रति स्पष्ट भाव व्यक्त करने का है। इस समय आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट और सरल ढंग से रख पाएंगे। शुक्र और बुध का संयुक्त प्रभाव आपको वाणी की मधुरता और सम्मान में कुशलता प्रदान करेगा, जिससे विवाह वार्ता या रिश्ते की बातचीत के दौरान आपकी बातों में गहराई और प्रभाव दोनों झलकेंगे। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे तो इस माह ग्रहों की स्थिति आपको सही निर्णय लेने में सहयोग करेगी। दोस्तों, आप जानते हैं इस समय के विशेष योग के बारे में। नवंबर में गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो शुभता का सबसे बड़ा संकेत है। विष्णु भगवान की कृपा योग बना रहा है, जिसमें आशीर्वाद, सामंजस्य और शुभ मिलन की संभावना सबसे अधिक रहती है। यह समय वह है जब स्थगित विवाह प्रस्ताव पुनः जीवित होते हैं और पारिवारिक बंधन मजबूत बनते हैं। जिनके विवाह अब तक रुके थे उनके लिए यह समय श्री विष्णु भगवान की कृपा से नए आरंभ का प्रतीक है। शुभ मुहूर्त के दृष्टिकोण से नवंबर का मध्य भाग यानी 13 नवंबर से 26 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल रहेगी। इस अवधि में किए गए संवाद या तय किए गए रिश्ते दीर्घकालिक और सफल होंगे। इस समय श्री विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी दल का अर्पण और विष्णु सहस्त्र नाम का जप शुभ परिणाम देगा। यदि आपका रिश्ता बार बार रुक जाता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या किसी कारण विवाह के योग सक्रिय होकर भी पूर्ण नहीं हो पाते, तो यह आवश्यक है कि आप अपने जीवन में कुछ सरल परंतु प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। ग्रहों की स्थिति और भाग्य की दिशा दोनों को शुभ बनाना हमारे कर्मों और श्रद्धा पर निर्भर करता है। नवंबर का महीना श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय किए गए उपाय न केवल विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि भी लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना की। हर सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, पीले या श्वेत पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल चढ़ाएं। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री हरि श्री लक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन केले के वृक्ष में जल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। जल अर्पित करते समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहे या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से गुरु ग्रह प्रभाव मजबूत होता है और विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी श्री विष्णु भगवान की प्रिय है और उनके माध्यम से श्री हरि का आशीर्वाद सहज प्राप्त होता है। अगर आप दीपक जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।